प्रदेश के मेरे दौरे में दो विषयों पर यानी दो डिपार्टमेंट जो मेरे पास हैं, पावर डिपार्टमेंट और अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग, दोनों विभागों के विषयों पर कुछ रिव्यू मीटिंग्स हमने की हैं। हमारे मंत्री श्री उदय कुमार जी साथ में रहे। जहाँ तक अर्बन लोकल बॉडीज़ में विशेष तौर पर स्वच्छ भारत मिशन की ही चर्चा ज़्यादा की है। विषय तो अन्य भी यहाँ के हमारे मंत्री जी ने और बाकी लोगों ने ध्यान में कराए हैं, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन का पूरा रिव्यू आज हमने किया है। प्रदेश में स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जो भारत सरकार की ओर से हम लोग फंड्स का जो कमिटमेंट करते हैं उसको कैसे एक्सपीडाइट किया जाए, हर एक स्कीम के फंड्स को ज़्यादा ज़्यादा उपयोग किया जाए, समय पर किया जाए, उसमें जो आने वाली कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करने के लिए सब हमारा विचार हुआ है। प्रोजेक्ट्स जितने भी थे उसमें कैसे उसको स्पीड अप करना है, इस पर विचार किया गया। और एक नया जो हमने एक फंड घोषणा की है भारत सरकार की ओर से, वो है अर्बन चैलेंज फंड। अर्बन चैलेंज फंड में यहाँ की एलोकेशन हमारी है 1900 करोड़ रुपया है। उससे 4 गुना पैसे के प्रोजेक्ट ये अप्रूव किए जा सकते हैं। तो लगभग 7600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो यहाँ बनाए जाएंगे उसकी सूची एक बना दी गई है। हमने विशेष आग्रह किया है कि जितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ ICCC इन केंद्रों को भी उसमें शामिल किया जाए, ताकि उसमें शहरी जो भी लोगों का रहन सहन उसके ऊपर पूरी निगरानी रखना, उसको मॉनिटर करना, चाहे वहाँ ट्रैफिक व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, वहाँ अर्बन लोकल बॉडीज़ की जो टैक्सेशन की व्यवस्था है, ऐसे हमारे प्रॉपर्टी IDs हैं, इन सब विषयों पर शहर के अंदर व्यवस्थाएँ, डिजिटल व्यवस्थाएँ खड़ी की जा सकती हैं। तो एक उस विषय पर मैंने आग्रह किया। स्वच्छ भारत मिशन के कुछ टारगेट्स तय किए गए हैं, चाहे वो स्वच्छता को लेकर के जो हमारे एस्पिरेशनल जो एरियाज़ हैं, हमारे टूरिज्म के स्थान हैं, भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं जहाँ कम्युनिटी टॉयलेट्स की ज़रूरत है, पब्लिक टॉयलेट्स की ज़रूरत है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की ज़रूरत है, उनको ठीक करना है। STPs, नए STPs बनाने के भी कुछ टारगेट्स तय किए गए हैं, जहाँ सीवरेज व्यवस्था और ड्रेनेज व्यवस्था इसको कैसे मजबूत किया जाए। तो इन सब बातों पर बहुत डिटेल से बातचीत करके और जो टारगेट हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने का आग्रह किया गया है। और यहाँ के लोगों ने आश्वासन दिलाया है कि हम इन सब चीज़ों को टाइमली बहुत जल्दी पूरा करेंगे। यहाँ पर जो डंप साइट्स हैं, कूड़े के जो बड़े ढेर हैं, इसके ऊपर भी चर्चा हुई। कुछ 9 ऐसे डंप साइट्स छोटे बड़े ऐसे जो आइडेंटिफाई किए गए थे, काफ़ी काम हो चुका है। बचा हुआ काम भी कितना शीघ्र हो सकता है उसमें केंद्र सरकार की जो सहायता है वो टाइम से पूरी मिलती है। और आगे भी इसी प्रकार के जो डंप साइट्स का कोई विषय एस्टिमेट उसके आएंगे जो सर्वे करने के बाद, उसमें भी हम लोग सहायता करेंगे। ऐसा ही हमारा जो पावर डिपार्टमेंट के इश्यूज़ हैं, इसमें भी जनरेशन से लेकर के और डिस्ट्रीब्यूशन तक हर विषय पर विचार हुआ। जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन में कंज्यूमर्स को लेकर के उनको सुविधाएं देनी है, उनके लिए कुछ विषय तय किए गए हैं। उसमें एक स्मार्ट मीटर्स और साथ में जो गवर्नमेंट के हमारे जितने कनेक्शंस हैं, गवर्नमेंट कनेक्शंस को पहले चरण में प्रीपेड मीटर ये करने का जो एक विचार है, इसको जल्दी पूरा किया जाएगा। प्रदेश के जो लॉसेज हैं, क्योंकि पावर डिपार्टमेंट सामान्यतः AT&C लॉसेज एक बड़ा विषय रहता है हर एक प्रदेश में, तो यहाँ भी जो नॉर्मल देश भर का जो एवरेज है उससे थोड़ा AT&C लॉसेज ज़्यादा हैं। देश भर में अभी 15% लॉसेज चल रहे हैं, लेकिन यहाँ ये 24% के लॉसेज जो चल रहे हैं उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे बिजली की चोरी को रोका जाए, कैसे बिलिंग एफिशिएंसी ये बढ़े। तो इन सब बातों पर भी विचार किया गया है, ताकि हमारी जो डिस्कॉम्स हैं उनको घाटे में न रखा जाए। क्योंकि आज भी यहाँ की जो डिस्कॉम्स हैं 14,000 करोड़ रुपया कुल मिला के डेबिट यहाँ पर है, तो उसको कैसे कम करना है। हालांकि पहले ये ज़्यादा था, अब हर वर्ष 1,000-2,000 करोड़ रुपया कम हो रहा है। तो आने वर्षों में इसको तेज़ी से कैसे कम करें, एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएं, ये एक बड़ा विषय और यहाँ पर हमने किया है। जो 24% के लाइन लॉसेज हैं उसको अगले वर्ष तक 20% करना और आगे धीरे धीरे उसको और कम करना, इसलिए हमारा टारगेट है। घरों में नए कनेक्शंस जो लगभग ऐसे हमारे आदिवासी इलाके में 30,000 के करीब घर ऐसे हैं जहाँ नए कनेक्शन देने भी पेंडिंग हैं, उसको भी बहुत जल्दी
और हमारा जो डिपार्टमेंट है उसको पूरा करेगा, ताकि कोई घर ऐसा न बचे जिसे लाइट का कनेक्शन नहीं है। अगर कहीं ट्रांसमिशन लाइन नहीं है, वहाँ पर सोलर पावर के माध्यम से 1 किलोवाट 2 किलोवाट जितना भी आवश्यकता हो, उनके स्टैंड अलोन जो सूर्य घर बिजली योजना, पीएम सूर्य घर बिजली योजना में उनको कनेक्शन दे करके हर घर तक लाइट देना, ये हमारा जो दायित्व है उसको हम पूरा करेंगे। कुल मिलाकर हमारा जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जितना भी एरिया है, इसमें स्मार्ट मीटर पूरे किए जाएं, ताकि उनको आगे चल कर के स्मार्ट मीटर से होने वाली सुविधाएं हैं, विशेष तौर पर टाइम ऑफ डे, ये एक जो स्कीम है कि दिन में जब हमारे पास सोलर पावर पर्याप्त होती है, सस्ती भी होती है, उसका लाभ हम स्मार्ट मीटर लगने के बाद एक योजना यहाँ की बनवा सकें, इस प्रकार की चर्चा की गई है। जो हमारा डीवीसी का एरिया है, डीवीसी के एरिया के कुछ 6 ज़िले हैं, वहाँ कुछ ट्रांसमिशन की कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनाने की बात आई है, उसमें भी हमको योजना बना करके और वहाँ अलग से व्यवस्था करके कुछ ज़िले जहाँ ये कठिनाई है ट्रांसमिशन की विशेष तौर पर, उसको कैसे दूर किया जाए, इस पर भी विचार हुआ है। कुल मिलाकर छोटे बड़े विषय आज दोनों डिपार्टमेंट्स के लगभग 4 घंटे हमने मीटिंग की है, बहुत सफल मीटिंग ये हमारी हुई है, और इसके बाद भी अन्य विषयों पर दिल्ली बैठ करके और विचार करेंगे। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर अर्बन और एनर्जी के साथ बड़ी सार्थक चर्चा बहस चली, तमाम विषयों पर बात आई। भारत सरकार की नीतियाँ, भारत सरकार की पॉलिसीज़ और पॉलिसीज़ से आच्छादित झारखंड के मुद्दे पर भी हम लोगों ने चर्चा की। हमने माननीय मंत्री से एक ही आग्रह किया कि पैन इंडिया के लेवल पर बनी योजनाएं झारखंड के लिए बहुत समीचीन नहीं हो पाती हैं। तो मेरा आग्रह इसी बात का था कि झारखंड की विशेष भू राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए, यहाँ के स्थानीय निवासियों की ज़रूरतों को देखते हुए झारखंड के लिए हैंड होल्डिंग की आवश्यकता अधिक है। कोई एक टीम आकर एक जॉइंट सर्वे करके इस स्टेट की ज़रूरतें, डिमांड्स और प्रायोरिटीज़ को अगर तय करके लेकर जाती हैं और उसमें भारत सरकार से हमें सहयोग मिलता है, तो निश्चित रूप से झारखंड को भी हम लोग प्रगति के पथ पर बेहतर ले जा पाएंगे। और माननीय मंत्री से संबंध में आश्वासन भी प्राप्त हुआ है। डीवीसी के कमांड जिलों पर जो माननीय मंत्री ने बताया, उसमें डीवीसी और जेबीवीएनएल का एक जेबी बनाकर वहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन की दिशा में अध्ययन करने की बात हुई है। हमारे एनर्जी सेक्रेटरी दिल्ली जाएंगे और इन विषयों पर बात करके आएंगे, और अन्य जितने भी विषय थे, बस उसमें मेरा एक ही आग्रह रहा था कि झारखंड को एक विशेष राज्य के तौर पर मानते हुए नीतियों में थोड़ी सी शिथिलता और कुछ नीतियों में झारखंड को थोड़ी सी प्राथमिकता अगर दे देंगे तो झारखंड भी नेशनल एवरेज में बेहतर पोजीशनिंग पर रहेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।